तो आज 27 मार्च 2025, पारण का समय 6:30 या 6:30 लगभग से लेकर के 9:30 तक या 10 बजे तक है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, पर ये जो मैं समय बता रहा हूँ 6:30 से लेकर के या 7 से लेकर के 9 बजे तक के बीच में, इसलिए सारे इंडिया में ये मान्य होगा। हरे 7 कृष्ण से 9 के बीच। हाँ माता जी। दंड प्रणाम कभी। धन्यवाद प्रणाम। आप लोग क्या वहीं पे वहां पर पहले ही व्रत हो गया? अच्छा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण पर विजय दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो आज ब्रह्म मुहूर्त लगभग ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:45 बजे शुरू हुआ और सूर्यास्त 6:30 बजे होगा। तो हम आज गुरुवार का दिन है और त्रयोदशी तिथि आज 11 बजे तक, और कल द्वादशी से मिश्रित एकादशी का पालन हमने किया, जो कि स्कंद पुराण में ये वर्णन मिलता है कि यदि एकादशी दशमी से मिश्रित हो और द्वादशी से मिश्रित हो तो इसमें से हमको द्वादशी मिश्रित एकादशी को करना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत का पालन करते हुए हम लोग द्वादशी से स्पर्श करने वाली जो एकादशी है उसका पालन करते हैं। तो इसलिए 27 मार्च हमने एकादशी का 26 को ही व्रत किया। आज इसका पारण समय 7 से 9 सारे देश में ये मान्य होगा। तो हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जय जय कलरव नदिया नगरे, इस भजन के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के ऊपर हमने ये भजन चर्चा किया था। अ, अब चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। अ, इसके बाद जो भजन है वो स्तवमाला और ऐसे ग्रंथों से लिया गया है जो कि अभी हम पढ़ने के योग्य नहीं है। तो इसलिए इन पुस्तकों को मैं अलग से चर्चा करूंगा। अ, स्तवमाला और रूप गोस्वामी की जो पद्यावली इत्यादि, इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा अलग से की जाएगी। तो आज हम फिर अगला जो भजन आ रहा है वो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसको लिख रहे हैं।
ये हरिदास ठाकुर के ऊपर, ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर के ऊपर ये भजन है जब श्रील हरिदास ठाकुर देह त्याग करते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। जया जया प्रभु मोरा ठाकुर हरिदास, जे करिला हरि नामे महिमा प्रकाश। गौर भक्त गण मध्ये सर्वग्रगण्या, जार गुण गाई कांदे आपने चैतन्य। अद्वैत आचार्य प्रभु प्रेम प्रेम सीमा, तेहों से जने न हरिदासेर महिमा। नित्यानंद चांद जारे प्राण है न जाने, चरण पर ये माही देह धन्य माने। हरे कृष्ण हरे राम केशु नामे आरा, हरिदास चेपे गेला प्राण वांचा भार। हरिदास आछिला पृथ्वीर शिरोमणि, तेहो बिना रत्न शून्य हाइला मेदिनी। हय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि, एत बलि महाप्रभु नाचे न आपनी। सबे गाए जय 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 हरिदासा, नामेर महिमा जेना करेला प्रकाश। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर जो कि भगवान का नाम जप की महिमा को का वास्तव में प्रकाश कर रहे हैं। जिस चीज की महिमा का हमें प्रकाश करना है उसको पहले खुद करना चाहिए, लोगों को बार बार बताना नहीं चाहिए। यदि हमें रुचि नहीं है सेवा करने में, लोग साफ साफ देख रहे हैं कि इनको खुद रुचि नहीं भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, लेकिन सबको बताने में बहुत कि तुम लोग सेवा करो। समझ रहे हो कि अच्छे से सेवा करो, अच्छे से हरि नाम लो, लेकिन मैं तो नहीं लेता। एक बार एक पंडित जी सबको कथा करते थे, कथा में बताते थे कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। तो एक दिन गलती से उनकी पत्नी उनकी कथा में चली गई। अब कथा से जब वो सुना उन्होंने कि वहां पे तो बताया गया प्याज लहसुन नहीं खाना और ऐसे सात्विक भोजन करना है और अलग अलग तरह के नियम बताए गए। चारी घर पे आई जल्दी जल्दी, सारा कुछ जो भी बनाया था वो सब फेंक दिया और एकदम सात्विक भोजन बनाया, बिना प्याज लहसुन का, कोई तड़का प्याज व्याज का नहीं है, एकदम सिंपल भोजन बनाया। और जब पंडित जी आए तो पंडित जी ने खाया, तो पंडित जी ने कहा कि अरे ये क्या बना दिया। तो उन्होंने कहा अरे हमको पता नहीं था स्वामी, आप आज कथा में आपने जब बताया, मैं सुन रही थी, आज मैं गई थी आपकी कथा में, तो मैं सुन रही थी कि ऐसे प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए
और ये तड़क भड़क नहीं खाना चाहिए। मैं आई, मैंने पहले तो बनाया था, मैंने खूब प्याज डाला था, लेकिन अब मैं उसको एक करके आई, फिर नया मैंने बनाया। बोले अरे वो तो जनरल पब्लिक के लिए ऐसे बोल देते हैं, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उन लोगों के लिए बोलते हैं ऐसे। तो इस तरह से कथा इतनी होती है, आप देखो किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता। हृदय परिवर्तन होने के लिए दो बातें बहुत आवश्यक। एक तो वो व्यक्ति जो है वो शुद्ध है, वो स्वयं आचरण करते हैं, और दूसरा जो सुन रहे हैं वो इसके प्रति कृतज्ञ हैं कि जो ये सुना रहे हैं ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। ये दो चीजें हमारे अंदर जितना होंगी, इसके आधार पर ही हम उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। अगर जो बोलने वाला है वो अपने जीवन में उसको उतारता नहीं है, और शुद्ध आचरण उनका खुद नहीं, वो खुद ही बहुत सारे पापमय कार्यों में लगे हुए हैं, तो फिर जब वो कुछ बोलेंगे तो उसमें उनके भजन की शक्ति नहीं। दूसरा ये भी है कि जिन लोगों का भजन उतना परिपक्व नहीं है, उनको व्यासासन पर बैठने के लिए बहुत जल्दी आतुर नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे जल्दी से मुझे, क्योंकि व्यासासन पर बैठने के लिए सभी जो लोग श्रवण कर रहे हैं वो उनके भजन से शक्ति अर्जित करते हैं, उनके श्रवण से। उन्होंने जो भजन किया है, जो शुद्ध आचरण कर रहे हैं, जो शुद्ध नियमों का पालन कर रहे हैं, और उससे बल, आध्यात्मिक बल प्राप्त करते हैं। अगर हम भजन में उतने प्रवीण नहीं हैं लेकिन प्रवचन देने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद हमको स्वयं ही लगेगा कि प्रवचन देने में तो हमारी रुचि हो जाएगी, लेकिन कुछ खुद सुनने में, किसी और का सुनने में रुचि नहीं है। तो जिनको सुनने की रुचि नहीं है, ये साफ साफ ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को प्रवचन नहीं देना चाहिए। जिनको हरिनाम सुनने में रुचि नहीं है, मतलब हरिनाम करने के बाद उनको दो तीन माला करने का और मन नहीं करता है, उनको किसी का भी प्रवचन सुन करके मन में यही होता है कि इनको उतना पता नहीं है। जो अच्छा श्रवण के योग्य व्यक्ति होगा, उसको किसी का भी प्रवचन सुनने पर उसको लगेगा हाँ इसमें जरूरी बात तो है, बहुत अच्छा बताया है इन्होंने, उसको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो जिसको रुचि हो गई है श्रवण करने में बहुत, वही व्यक्ति बोल सकता है, लिख सकता है। इसका उदाहरण कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार राधा कुंड में प्रवचन कर रहे थे, और बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि आज मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं यहीं पर प्रवचन करूंगा, बाकी लोग आप यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं गुरु महाराज से सुनूंगा वहां पर रुक करके। तो जब बहुत समय के बाद, जब उनके शिष्यों ने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्यों ने इनका नाम दीक्षा के लिए आगे किया, तो इन्होंने कहा कि यस यस, आई विल इनिशिएट हिम, ही लाइक्स टू हियर। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु में दोष न देख करके बस यही पूछते थे कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा कि जो भी ये लिखते हैं इसको जरूर आप छाप देना, मुझसे चेक कराने की जरूरत नहीं। ये अगर कुछ बोलते हैं लिखने के लिए तो उसको छाप देना। ये श्रील प्रभुपाद के लिए उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था। कई लोग ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो अपनी बुक छपवाई, प्रभु जी अपने गुरु की तो बुक नहीं छपवाई। लेकिन उनके गुरुदेव ने उनको कहा था कि यदि ये जो है अभय चरण अगर कुछ लिखता है तो इसको जरूर छाप देना, मुझसे चेक करने की जरूरत
नहीं। इसका मतलब ये है प्रवचन करने का अधिकार उसको प्राप्त है जो श्रवण करने में रुचि रखता। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत श्रील हरिदास ठाकुर के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने हरिनाम की महिमा को कैसे गुणगान किया अपने आचरण में हरिनाम को लाके। हम अगर अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है तो खुद जाना चाहिए। हम अगर अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं कि देखो देखो भक्तों की सेवा करना बहुत अच्छा होता है तो खुद सेवा करना चाहिए। हम अगर खुद सेवा में रुचि से अगर हम नहीं करते हैं, दूसरों को बोलते हैं तो वो करेंगे तो सही, लेकिन मन में उनके भी रहेगा कि कब इससे छुटकारा मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में आगे कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में सबसे अग्रणी है हरिदास ठाकुर ने जब शरीर छोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोद में उठा करके नृत्य कर रहे थे और रो रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। जार गुण गाई कांदे आपने चैतन्य। जिनके गुणगान करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं रो रहे हैं। ये हरिदास ठाकुर जो कि मुसलमान खानदान में जन्म लेने वाले, लेकिन अद्वैताचार्य जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की सीमा है, उनको वास्तव में पता है कि हरिदास ठाकुर कौन है। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य का आपस में थोड़ा आपस में खेला धुला करते थे थोड़ा। कभी पानी में चले जाएंगे तो एक दूसरे को पकड़ लेंगे, है ना, एक को नीचे डुबा देंगे, अद्वैताचार्य ऊपर रहेंगे कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति देखो तुम तो, है ना, इन थोड़ा। अच्छा नहीं नहीं, अद्वैताचार्य से नहीं, ये नित्यानंद प्रभु से हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य का। हरिदास ठाकुर ऐसे सिंपल सीधे साधे भक्त हैं। हरिदास ठाकुर को एक बार जब नित्यानंद प्रभु के साथ भेजा गया तो नित्यानंद प्रभु किसी को भी भक्त बनाने के लिए लालायित रहते हैं। तो अद्वैताचार्य अरे नित्यानंद प्रभु के बारे में हरिदास ठाकुर आकर के चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, यार कैसे अवधूत व्यक्ति के साथ भेज दिया हमें, किसी का भी चरण पकड़ लेता है ये और कहता है प्लीज प्लीज हरे कृष्णा चैंटिंग करिए प्लीज प्लीज। एकदम रोने लगते हैं, अरे किसी को भी पकड़ लेते। नित्यानंद प्रभु तो ये कह रहे हैं, नित्यानंद चान यारे प्राण है न जाने। नित्यानंद प्रभु अपना प्राण समझते थे हरिदास ठाकुर को। हरिदास चेपे गेला प्राण वांछा भार। अच्छा, चरण पर ये मही देह धन्य मान। कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ये जो हरिनाम जब ध्यान पूर्वक करने वाले जो भक्त हैं, उनके बता रहे हैं कि उनकी वजह से ये धरती धन्य होती है। हरिनाम जब ध्यान पूर्वक करने वाले भक्तों की वजह से धरती माता पे जब वो चलते हैं तो धरती जब उनका चरणों का स्पर्श पाती है तो बहुत खुश हो जाती है। ऐसे भक्तों का जो ध्यान पूर्वक जप करते, धरती माता अपने को भाग्यशाली मानती है। और जो लोग झूठ बोलते हैं उनको धरती माता उनको बोझ समझती। पाप करने वाले लोग, उससे धरती को बोझ लगता है, भक्तों से धरती को बोझ नहीं लगता। चाहे कितने भी लोग हो जाएं। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी द्वापर युग में इतने सारी सेना वहां पे मर गई। अरे बहुत थी पॉपुलेशन द्वापर युग में। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन ये सब पापी नहीं थे। जो पापी होते हैं
उससे धरती माता को बोझ अनुभव होता है। हरिदास आछिला पृथ्वीर शिरोमणि, तेहो बिना रत्न शून्य आइला मेदनी। मतलब ये धरती माता, मेदिनी मतलब धरती माता। तो कह रहे हैं कि ये जो धरती माता है, ये हरिनाम वाले जो लोग, ये लोग हैं, या जो भक्त जो जैसे हरिदास ठाकुर हैं, ऐसे भक्त जब चले जाते हैं तो धरती माता जो है, इनको भी दुख होता है, इनको भी अकेलापन महसूस होता है कि आज वो लोग चले गए जो मेरे पापा को हर सकते। हय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि, इत बोली महाप्रभु नाचने आपनी। जय हरिदास ऐसे बोल करके, हरि बोल करके चैतन्य महाप्रभु खूब जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं। और हरिदास ठाकुर ने देह त्याग किया चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए। और चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने वाले थे, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं आपको यहाँ से जाता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं पहले जाना चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु उनको गोद में लेते हैं और स्वर्ग द्वार पर ले जा करके उनके शरीर से स्नान कराते हैं, सशरीर उनका स्नान कराते हैं उनके देह का। और उसके बाद कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ स्वर्ग द्वार में श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा, जगन्नाथपुरी में स्वर्ग द्वार में स्नान करेगा समुद्र में, उसको हरिनाम में रुचि प्राप्त होगी। तो हरिदास ठाकुर ने फिर आगे फिर से कह रहे हैं, सबे गाए जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जेहा करिला प्रकाश। केवल हरिनाम की महिमा इतनी ज्यादा इन्होंने गुणगान किया कि माया देवी स्वयं इनके पास जब आई तो वहां बैठी रही। हरिदास ठाकुर ये नहीं कहते हैं वो उनको प्रलोभन देने आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं, हरे कृष्ण माता जी, ठीक है माता जी, मैं आपका जो भी इच्छा है ठीक है, ये थोड़ा माला बाकी है, कर लें, फिर उसके बाद जैसे भी आप कहेंगे मैं कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठिए थोड़ी देर बैठिए, ये माला कंप्लीट कर ली बस। वो माला करते 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 अगले दिन फिर दिन बीत गया। अगले दिन फिर वो आई, फिर वो ऐसे ही वो क्या है कि हाँ थोड़ा सा मेरा आज का ना जो चैंटिंग थोड़ा सा बाकी है, मैं उसके पहले फिर कुछ करता नहीं हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए फिर उसके बाद। और इस तरह से करके करके अगले दिन भी पूरा चैंटिंग, और चैंटिंग सुनते 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 माया देवी स्वयं उनको खुद ही बोलने लगी, वो खुद ही बोलने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका ही हृदय परिवर्तन कर दिया। तो लक्ष्य हीरा नाम की जो वेश्या, उसको भेजा गया उनके पास, 1 लाख हीरे लेती थी वो, तब किसी के पास जाती थी ना, इतनी सुंदर। लेकिन हरिदास ठाकुर को वो भी क्या कर पाए, उनको भ्रमित नहीं कर पाए। रामचंद्र खान ने भेजा था बाद में, फिर हरिदास ठाकुर से माया देवी ने दीक्षा लिया, और दीक्षा लेकर के उनसे पूछा कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुलसी को जल दो, तुलसी की सेवा करो, और तुलसी के सामने बैठ करके जप करो, जो भी अभी तक वेश्यावृत्ति से धन कमाया है वो सब ब्राह्मणों में बांट दो, और अपने पास कुछ भी सामान मत रखो, बस एक वस्त्र, ये 1-2 कपड़े रख लो जो कि आपको स्नान के बाद पहनने के लिए, बाकी यहीं जंगल में रहो, वहां आप लौटो मत, वो सब दान करके बस आप यहीं पे आ जाओ। तो उसने कहा कि हमारे भोजन का क्या, तो उन्होंने कहा लोग देंगे, कोई ना कोई आकर के आपको दे देंगे भोजन। और ये सच बात है, तुलसी की सेवा की और सब हृदय परिवर्तन हो गया। वो वेश्या को बोला नहीं गया था, पर वेश्या ने
अपने मन से ही सर मुड़वा लिया ताकि उसका सौंदर्य इस तरह का न रह जाए। और फिर जो है, क्योंकि लोग फिर भी अप्रोच करते, तो इससे अच्छा है कि सर मुड़ा करके फिर उसने, हरिदास ठाकुर ने इतना हृदय उनका परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये राग श्री में ये गाया जाता है अंत्यलीला चैतन्य चरितामृत में। ये इसके जो अंतिम के 3 लाइन है वो चैतन्य चरितामृत में मिलेंगे आपको। तो बाकी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो शुरू के जो लाइन है उसके रचयिता नहीं है। 1 से 4 जो लाइनें हैं उसके रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं है, लेकिन 5 से 7, 5, 6, 7 हरिदास अछिला पृथ्वी श्रोमणि से लेकर के नामेर महिमा यह करीला प्रकाश तक, ये हरिदास ठाकुर की महिमा के बारे में चैतन्य चरितामृत से कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुनने में के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक न एक दिन हमको ऐसा जरूर निर्णय करना चाहिए कि कब मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा। आज सुबह भी जब हम जपा बुक पढ़ रहे थे 4:20 पे, तो उसमें भी यही आ रहा था कि मन तो ये कहेगा ही कि ध्यान पूर्वक मत करो, मोबाइल पे कुछ कर लो, अरे देखो ये काम जरूरी है, वो भी तो जरूरी है, अरे टिकट भी तो कैंसिल करना है, अरे ये भी तो काम है, वो भी काम है, सब कर लो। तो मन को ये कहना है कि कुछ भी हरिनाम जप से इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम जप करते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ साक्षात मीटिंग, साक्षात ये मीटिंग हो रही है भगवान के साथ। इसमें कोई और को आप अगर इधर देखने लगेंगे, ओ कैसा अच्छा तोता आ गया यहाँ पे है, अच्छा, तो ये सब देखने लगेंगे तो कृष्ण को ध्यान नहीं दे रहे, शॉर्ट वीडियोस देखने लगे तो फिर कृष्ण को अटेंशन नहीं मिल पाए, कृष्ण का निरादर होगा। हम हरिनाम प्रभु स्वयं आ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वयं आ गए। लेकिन हमारा जप अभी तक नहीं सुधरा। हम एक हाथ से जप करते हैं, दूसरे हाथ से मोबाइल ले लेते हैं, कहीं टहलने निकल जाते हैं, कोई और काम करने लगते हैं। मतलब ध्यान पूर्वक सुनना नहीं है, बस एक ही निर्णय ले लिया है। क्यों इस चीज को अभी तक नहीं समझ पा रहे? सारे आचार्य लोग बोल दिए, सब कुछ बोल दिए, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल बस बोलना है और सुनना है, और हिलना नहीं है। 2 घंटे दुनिया एक इधर से उधर हो जाए, ठीक है, भूकंप आने दो। हम्म, कोई मैसेज नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, ठीक है, बस अभी क्या करना है, बस एक ही काम, क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये नाम की महिमा देखिए, जो इस तरह से नाम लेते हैं, धरती माता अपने को भाग्यशाली मानती। और मैंने आपको बताया, आपके जीवन में अगर अप्लाई करना है तो 2 बातें हैं। एक तो किसी शुद्ध वैष्णव से श्रवण कीजिए जो अपने जीवन में इसको अप्लाई किया, जो कहें जो कहें तो खूब लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग फिर बहुत बड़े फॉलोअर तो बन जाएंगे, बहुत बड़ी भीड़ तो इकट्ठा हो जाएगी, लाखों लोग आने लगेंगे, लेकिन इसमें से कोई भी शुद्ध आचरण नहीं कर पाएगा। वो भी कहीं घूमने निकल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनके किसी के अंदर भी शुद्धता नहीं आई, क्योंकि वो खुद ही जो स्पीकर से सुन रहे हैं वो खुद ही शुद्ध नहीं। ठीक है, दूसरा कि हमारे अंदर उनके प्रति कृतज्ञता होना बड़ा आवश्यक है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये जो भक्ति का रास्ता हमको मिला है, हमको बहुत भाग्यशाली अपने को समझना चाहिए। और हमको थोड़ा सा भी कोई अगर कुछ मदद करता है, हमको बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। एक पेन लेते हैं तो कितना थैंक यू बोलते हैं, जो भगवान का रास्ता बता रहा है उससे कितना कृतज्ञ होना चाहिए हमारे हृदय में। इसीलिए पुराने समय में ये भावना होती थी कृतज्ञता की, अभी नहीं है। इसी वजह से कोई सुन तो लेते हैं, याद कर लेंगे, लेक्चर भी बहुत अच्छा दे लेंगे, सब कुछ अच्छा कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो पॉइंट नोट करना है और बोल देना है।
और आपने तो बताया नहीं कि किससे सुना आपने। ये सब तो टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, मुखरिता है ना। नहीं, ये बोलने का टैलेंट है, वाक क्रिया। लेकिन वो हृदय परिवर्तन का बल कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे वो बल? वो तो जो 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा में टेंशन लिए हुए हैं, वो ही वो हृदय परिवर्तन का बल दे सकते हैं। उनके मुंह से जब आप सुनेंगे कि अरे तुम ये शरीर नहीं, तुम तो आत्मा, ये देह के संबंध तुम्हारे नहीं है, तुम तो भगवान से नित्य संबंध, तो हमें हृदय को लगेगा और सच में अप्लाई करने का मन करेगा। और फिर कुछ प्रतिशत हमारी कृतज्ञता पर निर्भर करता है। हम कितना अपने को भाग्यशाली समझते हैं जब कोई रिचार्ज करते हैं और उसके बाद कैशबैक मिलता है। मान लो 10 रुपए कैशबैक मिल गया, हम बहुत खुश हो जाते हैं, ओहो 10 रुपए मिले, 20 रुपए कैशबैक मिल गया। कम से कम कैशबैक से तो ज्यादा भक्ति को वैल्यू देना चाहिए। कैशबैक से खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जब हमें कुछ बताते हैं तो हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते। कैसी दुविधा है, कैसी दुर्भाग्य है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये जो रेसिप्रोकेशन है, ये जो ग्रेटफुलनेस है, इसका व्यक्तिकरण करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, थैंक यू और क्या, धन्यवाद। क्या है इसमें प्रॉब्लम? क्षमता है तो कुछ कर भी सकते, नहीं क्षमता है तो कुछ, कोई समस्या। लेकिन अगर हृदय में कृतज्ञता होती है तो हम इसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। और वास्तविक कृतज्ञता का सिम्टम यही है कि हम जीवन में उसको अप्लाई कर पाए। तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों के हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।